अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो से हम एक डेडिकेटेड वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं जो स्पेसिफिकली फोकस्ड होगी इस क्वेश्चन पे कि आप अपने LLB के 5 साल को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब ये वीडियो सीरीज़ आपके सवालात पर, आपके जहन में आने वाली कन्फ्यूजन पर बेस होगी। फॉर एग्जांपल, आप कमेंट सेक्शन में जो भी पूछेंगे रिगार्डिंग दिस वीडियो सीरीज़, तो उस पर नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो बना के इस पे अपलोड करूंगा अगर वो क्वेश्चन इस तरह का है कि जिस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट्स को उमूमन कंफ्यूज करता है। तो आज का ये वीडियो सीरीज़ का जो पहला वीडियो है ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। इंट्रोडक्टरी वीडियो होने के साथ साथ ये आपको उन स्पेसिफिक कन्फ्यूजन के हवाले से गाइड करेगा जो उमूमन स्टूडेंट्स के जहन में आती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक कैंडिडेट को अपनी डिग्री के 5 साल को प्लान करना है और किस तरीके से वो इन 5 साल को अगर एक अच्छे तरीके से प्लान करता है तो वो बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल कर सकता है। साथ साथ हम उन मिस्टेक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिन मिस्टेक्स को करने की वजह से स्टूडेंट वो चीज़ें नहीं सीख पाता जो उमूमन उसको इन 5 सालों में सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे ही आपका एडमिशन लॉ की फील्ड में होता है, पहले ही दिन से आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि अब आप एक ऐसे डिग्री प्रोग्राम में हैं जो पढ़ने पढ़ाने का शोबा है, जिसमें आप डे 1 ऑफ द यूनिवर्सिटी से लेके जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे, अगर आप शोबा वकालत के साथ मुंसलिक रहते हैं तो आप पढ़ते रहेंगे, हमेशा अपने आप को स्टूडेंट ऑफ लॉ कंसीडर करेंगे, अपने इल्म को कभी भी मुकम्मल तसव्वुर नहीं करेंगे और उसमें हमेशा बेहतरी की एक गुंजाइश अपने जहन में रखेंगे कि आपके इल्म में बेहतरी की गुंजाइश है। डे 1 से आपने अपनी लर्निंग स्टार्ट करनी है। अब ये लर्निंग सिर्फ किताबों से नहीं होती। हमेशा स्टूडेंट समझते हैं कि जो कोर्स कंटेंट हमें दे दिया गया है, जो आउटलाइन हमें प्रोवाइड कर दी गई है, अब इसी को ही प्रिपेयर करना है और अगर हमने इसी को प्रिपेयर कर लिया तो हम अच्छे वकील बन गए और हम अब कामयाब इंसान हैं। किसी भी शोबे में कामयाब होने के लिए आपको सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आप लॉ की फील्ड में आते हैं तो आप अपनी किताबों से, आप अपने उस्तादों से, आप अपने दोस्तों से, इर्द गिर्द के लोगों से सीखते हैं और वो सीखने का अमल आपका ताहयात जारी रहता है। तो आपने कभी भी एडमिशन लेने के बाद जानते बूझते हुए विलफुली यूनिवर्सिटी का, लॉ कॉलेज का कोई डे, कोई क्लास मिस नहीं करनी, क्योंकि आपके कॉलेज का, आपकी यूनिवर्सिटी का हर एक दिन एक लर्निंग डे है और अगर आप उसको मिस करते हैं तो मेरे मुताबिक वो एक ऐसा नुकसान है जिसका अजाला करते हुए फिर आपको वक्त लगेगा। हो सकता है क्योंकि कोई एक ऐसी बात इंसान जब सुन ले, हो सकता है कि वो उसकी ज़िंदगी तब्दील कर ले। तो फर्स्ट रूल ऑफ योर लाइफ शुड बी कि आपने जैसे एडमिशन ले लिया लॉ में, उसके बाद आपकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, आपने क्लास को मिस नहीं करना। अब स्टूडेंट्स को एडमिशन सिक्योर करने के बाद एक और चीज़ जहन में रखनी है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने से पहले इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि लॉ जो है वो थ्योरी और प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन है। अगर आप ये समझते हैं कि आपने सिर्फ जो है वो थ्योरी पर अबूर हासिल कर लिया है और आप एक अच्छे वकील या जज बन जाएंगे तो आपकी गलत सोच है। इसी तरीके से अगर आप ये समझते हैं कि थ्योरी को एक साइड पे रख दें, यानी कि सिलेबस और करिकुलम को एक साइड पे रख दें, किताबों को एक साइड पे रख दें और आपने सिर्फ प्रैक्टिस सीख ली है तो आप एक अच्छे वकील और जज बन जाएंगे, ये भी आपकी खुशफहमी है, गलत फहमी है। तो अगर आप एक अच्छा वकील, एक अच्छा जज, एक कामयाब वकील बनना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला गुर ये है, जितना मैंने आज तक ऑब्जर्व किया है, मैं एक सेकेंड जनरेशन वकील हूँ, तो जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन अपने बड़ों से, असातिज़ा से मैंने सीखा है वो ये कि वकालत कॉम्बिनेशन है थ्योरी और प्रैक्टिस का। इन दोनों पर अबूर अगर आपको हासिल है तो आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं और एक अच्छे जज बन सकते हैं। अब इस सारी बात से, इस सारी डिस्कशन से मेरा मुराद ये है कि जब भी आप एडमिशन लेते हैं 5 साल का अरसा एक मखसूस करिकुलम के साथ आपको दिया जाता है, एक मखसूस सिलेबस के साथ आपको दिया जाता है कि इन 5 सालों में इस करिकुलम को आपने प्रिपेयर करना है, इस थ्योरी को आपने पढ़ना है। नो डाउट उस थ्योरी को पढ़ने के साथ साथ आप उसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में भी अपने असातिज़ा से पूछें, लेकिन उसके साथ आपको प्रैक्टिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेशतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लीगल एजुकेशन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको 85% अटेंडेंस अपनी अश्योर करवानी होती है कैंपस में और आपका लॉ का प्रोग्राम सिर्फ और
सिर्फ मॉर्निंग में होता है, ना तो ये इवनिंग में होता है, ना ही आफ्टरनून में होता है। तो आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि आप अपनी क्लास को छोड़ें और किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां आप समझें कि आपकी लर्निंग बेहतर हो रही है। मेरा मुराद ये है कि स्टूडेंट्स का जैसे ही एडमिशन होता है, एडमिशन सिक्योर करने के बाद वो अपनी क्लासेस को वहीं छोड़ते हैं और फ़ौरन रुख करते हैं अदालत का, और अदालत में जाके वो सीखने की कोशिश करते हैं और उनको ये लगता है कि वो अदालत में अब सीख रहे हैं, वो क्लास से उतना नहीं सीख पा रहे थे। दर हकीकत वो अपने साथ एक बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल का ये अरसा आपको थ्योरी पढ़ने के लिए दिया गया है। इसके बाद आपको डेडिकेटेडली क्लासरूम में बिठा कर बेसिक लेवल पे कभी भी कोई भी आपका टीचर इस तरह थ्योरी नहीं पढ़ाएगा। चाहे आप किसी चैम्बर में चले जाएं, आपको वो प्रैक्टिस के बारे में तो ज़रूर बताएंगे, प्रैक्टिकलिटी के बारे में तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन वो आपको बेसिक लेवल पे किसी बेयर एक्ट को, किसी कानून को, किसी थ्योरी को वो नहीं समझाएंगे। तो वो पढ़ने का, सीखने का, समझने का जो अरसा है वो यही 5 साल का है। और इस 5 साल के अरसे में स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक बड़ी गलती करते हैं और वो अदालतों का रुख कर लेते हैं, क्लासेस को बंक करना स्टार्ट कर देते हैं और कोर्ट्स में बैठे रहते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे हमारी लर्निंग हो रही है। दर हकीकत आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि इन 5 सालों के बाद आपने फिर अपनी सारी ज़िंदगी, जब तक आप ज़िंदा रहते हैं, अगर आप वकील के तौर पर काम करना चाहते हैं तो इन्हीं अदालतों में गुजारनी है। तो हर चीज़ का एक मखसूस वक्त है, और मखसूस वक्त सबसे पहले ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ें। थ्योरी कहाँ पढ़ेंगे? यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज में। उसके बाद जब आप फील्ड में जाएंगे, नो डाउट वहाँ पर भी आप पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आप थ्योरी को पढ़ेंगे, लेकिन वो थ्योरी जब आप पढ़ेंगे वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पढ़ रहे होंगे। तो जो आपको बेसिक कंसेप्ट्स लेने के लिए थ्योरी पढ़नी पड़ती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई जाती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप अपनी डिग्री को कंटिन्यू कर रहे हैं, इन 5 सालों में आपने अपनी उन स्किल्स के ऊपर काम करना है जिन स्किल्स को आप कंसीडर करते हैं कि एक वकील के पास या एक जज के पास या जिस भी प्रोफेशन से आप मुंसलिक हो रहे हैं उस प्रोफेशन के लिए ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल, एक कैंडिडेट जो है वो चाहता है कि वो एक अच्छा और काबिल वकील बने, तो आप जानते हैं कि अच्छे और काबिल वकील के लिए पढ़ने की सलाहियत बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने करिकुलम को तो पढ़ें, इससे हट के मुख्तलिफ किताबें पढ़ने का ज़ौक़ अपने अंदर जो है वो आप उसको लेके आएँ। वो कैसे होगा कि आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे आप एक अच्छे रीडर बनते जाएंगे, और अल्टीमेटली जब आप रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास बोलने के लिए अल्फाज बहुत ज़्यादा होंगे, आप अच्छा बोल सकेंगे। तो बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल जो है वो लिंक होती है आपकी बेहतरीन रीडिंग के साथ। आप अच्छा पढ़ेंगे, आप अच्छा बोलना स्टार्ट हो जाएंगे, आप अच्छा पढ़ेंगे, आप अच्छा लिखना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा मोस्टली कैंडिडेट्स एडमिशन सिक्योर करने से पहले इस हवाले से भी कंफ्यूज होते हैं कि उनकी अंग्रेज़ी के ऊपर ग्रिप नहीं है, अंग्रेज़ी पर उनका अबूर नहीं है। अब अंग्रेज़ी पर अगर आपका इतना अबूर है कि आप जो सोचते हैं उसको बोल सकें, आप जो सोचते हैं उसको लिख सकें, तो मेरे हिसाब से इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है और इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए काफ़ी है। इन केस आपको लगता है कि आप इस पर कमांड नहीं रखते तो आप इसी अरसे में, इसी 5 साल के अरसे में उस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने मेंशन किया कि ये 5 साल का अरसा आपका अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करने का अरसा है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो फ्लॉज हैं उनको दूर करने का अरसा है। तो आपने इन 5 सालों में जितनी हो सके अपनी स्किल्स डेवलप करनी है रिगार्डिंग दैट फील्ड जिसमें आप जा रहे हैं। तो ये तरीकाकार है, ये एक रोड मैप है। अब ये एक खाका है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया जिसकी बेसिस पे आप अपने 5 साल डिज़ाइन कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने अपने 5 सालों में, इस LLD की डिग्री के 5 सालों में लाजमी करनी है। इसके अलावा आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट के हवाले से जो इस वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किया, तो आप ज़रूर पूछेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो मैं उस टॉपिक पर बनाऊँ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।